वीर अहिर निर्माण सेना के तत्वाधान में यादव समाज द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम निवाड़ी एसडीएम को दिया गया। वीर अहिर निर्माण सेना के सदस्यों ने वाहन रैली के माध्यम से अपनी मांग के बिंदु को नारों के माध्यम से बुलंद कर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव ने यादवों के देश के प्रति बलिदान व पराक्रम पर प्रकाश डाला व नायब तहसीलदार अनिल धाकड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने में कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव, राजेश यादव, सुमत यादव, ऊधम सिंह यादव, आनंद यादव, राजा यादव, मान सिंह यादव, कुलदीप यादव, शिवचरण यादव, जागेश्वर यादव, आशीष यादव, अनुज यादव, निकेंद्र यादव सहित भारी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल हुए। रेजिमेंट आखे हमारा लेकर रहेंगे जय माधव। रेजिमेंट आखे हमारा लेकर रहेंगे रेजिमेंट आखे हमारा लेकर रहेंगे जय यादव जय माधव जय यादव जय माधव रेजिमेंट आखे हमारा लेकर रहेंगे जय यादव जय माधव जय यादव जय माधव रेजिमेंट आखे हमारा लेकर रहेंगे जय यादव जय माधव जय यादव जय माधव रेजिमेंट आखे हमारा अहिर रेजिमेंट जय यादव जय माधव अहिर रेजिमेंट जय माधव रेजिमेंट आखे हमारा जो अंग्रेजों का जमाना था, जिन्होंने अंग्रेजों ने ही रेजिमेंट बनाए थे, चाहे रेजिमेंट भी बनाई थी अंग्रेजों ने, जाट रेजिमेंट भी थी, सिख भी थी, गोरखा भी थी, कुमाऊं भी थी। लेकिन क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाई थी, आजाद हिंद फौज, उस वक्त अहिर रेजिमेंट भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी दूसरे देशों से। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर अहिर रेजिमेंट के सिपाही जाके आजाद हिंद फौज से उन्होंने हाथ मिला लिया था, अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारे जो जितनी भी सेना है हमारी गुलाम बनी रहे। अहिर जो है कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। देश की खातिर अहिर रेजिमेंट जो है आजाद हिंद फौज के साथ हाथ मिला लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। जैसे उनको मालूम चला कि भाई अहिर रेजिमेंट के जो अहिर हमारे जो सैनिक हैं ये तो सुभाष चंद्र बोस से मिल गए, जैसे उनको मालूम चला उसी दिन से अहिर रेजिमेंट उन्होंने खत्म कर दी थी। अब हम देश आजाद हो चुका है, अहिरों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, आजाद हिंद फौज के साथ लड़ाई लड़ी और उसी का खामियाजा हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है। हमारी फिर से प्रधानमंत्री से और जो देश के रक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि हमने आजाद हिंद फौज के साथ लड़ाई लड़ी है और हमें उसकी सजा अब तक क्यों मिल रही है, देश आजाद हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमारी जो आजाद हिंद फौज को दोबारा गठन किया जाए और गांव-गांव से जो अहीरों के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों के जो बच्चे फौज में शामिल होते हैं, जिससे भारी संख्या में हमारे लोग फिर से फौज में जाके देश की सेवा करें और जो देश के दुश्मन हैं हमारे, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, उनके दांत खट्टे हम लोग, हमारे जो अहीर रेजिमेंट है
वो करें। आपने रेजांगला का नाम सुना होगा, हमारे कुछ चंद अहीर जवानों ने हजारों चीनियों को खत्म करके देश की रक्षा करी थी। उसी तरह से अगर आप अहीर रेजिमेंट बनाते हो तो किसी भी दुश्मन मुल्क की, दुश्मन देश की हिम्मत नहीं होगी जो 1 इंच जमीन पे हमारी जो है कब्जा कर सके। आपने देखा होगा अभी चीन ने कुछ जगह अपने गांव बसा लिए हैं। अगर अहीर रेजिमेंट होती, हमारे सैनिक वहां बॉर्डर पे होते तो चीन की सीमा में घुस के हमारे अहीर सिपाही अपना हिंदुस्तान का गांव बसा लेते हैं। मैं आप लोगों से मांग करता हूं और अहीरों से मांग करता हूं, देश के लिए कुर्बान रहो आप लोग। अगर आप लोग पीछे तो पाकिस्तान और चीन हमारे देश में आ जाएंगे और अहीर जितने भी जवान हैं, नौजवान, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जय अहीर, जय माधव, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, एक ज्ञापन पत्र सौंपा है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के लिए। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि जो इनका विषय है वह भारतीय सेना में अहीर यादव या रेजिमेंट के गठन के संबंध में है। उसके लिए इन्होंने निवेदन किया है कि यदुवंशियों का इतिहास हमेशा ही शौर्यपूर्ण रहा है और यादव समाज ने हमेशा ही राष्ट्रहित में देश पर आज़ादी से पूर्व एवं आज़ादी के बाद विपदा आई है तब अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। जब भी आतंकियों अथवा शत्रु राष्ट्र ने भारत की भूमि पर बुरी नज़र डाली तब अहीर यादव समाज के वीरों ने आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया है। अहीर यादव समाज की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्वाभिमान व योद्धाओं के त्याग, बलिदान व देशभक्ति के समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए इस समाज की भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि इस मार्शल कौम के वीरों को सेना में रहकर देश सेवा का मौका मिल सके। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अहीर यादव समाज की देश प्रेम की भावना का सम्मान करते हुए सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन संबंधी अग्रिम कार्रवाई कर अनुग्रहित करें। आदर से इसको हम भिजवा देंगे। ठीक है, थैंक यू। रिसीव करके दे दीजिए। देश को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। वीर हरी सेना द्वारा, मैं जिलाध्यक्ष हूँ उसका, और आज वीर अहीर रेजिमेंट के गठन हेतु ज्ञापन दिया है। भारत सरकार से हमने मांग की है राष्ट्रपति जी से कि हमें रेजिमेंट हमारा हक है और हमें दिया जाए, बनाया जाए, गठन किया जाए। आज जो है हमारे यादव समाज, अहीर समाज की बहुत पुरानी मांग चली आ रही है अहीर रेजिमेंट की, क्योंकि आज़ादी से पहले अहीर रेजिमेंट का गठन हुआ था, अंग्रेज़ों ने किया था और अहीर रेजिमेंट के सिपाहियों ने, हमारे अहीर भाइयों ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। इससे चिढ़कर अंग्रेज़ों ने अहीर रेजिमेंट एबॉलिश कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। अब देश आज़ाद हो चुका है, 70 साल हो गए हैं। आपने सुना होगा अहीर जवानों का शौर्य पराक्रम की गाथाएं और कहानियां आपने सुनी होंगी, कैसे कुछ चुनिंदा 20-25 अहीरों ने हज़ारों चीनियों का खात्मा किया था रेजांगला पे। और अभी हमारे अहीर जो हैं अलग अलग रेजिमेंट में, हमारे जो बच्चे, हर गांव से ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां से 2, 4, 10 बच्चे अहीरों के फौज में नहीं हैं। अब हमारी मांग ये है कि अगर हमारी अहीर रेजिमेंट बन जाती तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं अहीरों के साथ साथ जो अन्य बिरादरी जो है मार्शल कौम है, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो जाट हो, चाहे कुर्मी हो, और जो गांव के अन्य बिरादरी, चाहे वो कुशवा हो, वो सारे लोग जो हैं पिछड़ी जाति के सब अहीर रेजिमेंट में जाते हैं। और बड़ी तादाद में आपने भी देखा हो, इस निवाड़ी जिले नहीं पूरे मध्य भारत से नहीं, पूरे देश से हमारे अहीर लोगों की पहली चॉइस होती है कि सेना में जाके देश की सेवा करना है। हमारी फिर से भारत सरकार से और देश के राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है उससे हमारी मांग है कि अबलम अहीर रेजिमेंट का गठन कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान देश की सेवा कर सकें और दुश्मन देश जितने हैं उनकी हिम्मत ना हो, आंख उठा के ना देख पाए कि हमारे देश की वो 1 इंच भूमि में भी कब्जा न कर पाए। एमपी के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेबरिया के साथ राजीव गुप्ता, DK अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।